अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट हसन शाह। नाज़रीन, आज जो है वो हम आसिफ और सलीम साहब की छत पे आए हुए हैं, ठीक है। तो इधर बड़े ज़ोरों शोरों के साथ जो है वो बाजियों की तैयारी जो है वो जारी है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है। ये आसिफ साहब के वालिद साहब हैं और सलामत मसीह जो है ना वो इनका नाम है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी, फिर बाजियाँ जो है वो ज़ोरों शोर से तैयारी शुरू कर दी है आपने? अच्छा, तो आज आप जो है वो क्या जाल को जो है वो रंग रूंग कर वगैरह लगा रहे हैं, रंग वगैरह हो रहा है जी। अच्छा, ठीक चल रही है कबूतर निकालने से पहले। ठीक जी दोस्तों, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे दो शहज़ादे जो है वो ऊपर चढ़े हुए हैं, ठीक है। और ये देखें जाल को जो है ना वो कलर कर रहे हैं, येलो कलर जो है वो कर रहे हैं। तो क्योंकि कबूतर जो है वो पटाइयों से जो है वो तकरीबन अब सर पर हो गए हैं, तो बस जो है वो अब इंशाल्लाह ताला जाल में जो है वो कबूतरों को छोड़ेंगे और यहाँ से जो है वो शाम उतरते हुए कबूतर जो है ना आपको दिखाएंगे जब बाजियाँ जो है वो स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो आसिफ भाई, वो किस तरह बाजियाँ आपकी लगी हैं और किसके साथ कितने की जो है वो लगी है? जी, अभी तो 8 या 10 घरों से हमारा शौक़ हुआ है। मज़ीद लोगों से अभी जो फ़ोन पे रब्ता हुआ है। अच्छा बच्चे वगैरह वो लिखने हैं अभी, लेकिन अच्छा फ़ोन पे तो रब्ता हुआ ना, उस हिसाब से हमारी बाजियाँ पक्की हैं उनके साथ। अच्छा, ठीक है। तो बाजियाँ वसाख की हैं या जेठ की हैं? ये हमारे 5 इतवार हैं। एक इतवार चेतर का है जो 15 कबूतरों की बाजी लगी हुई है। अच्छा, ठीक है। और बाकी 4 इतवार जो हैं विसाख के हैं। अच्छा, 4 इतवार विसाख के हैं। तो जेठ के अभी कोई नहीं? जेठ की अभी नहीं है। अच्छा, हाँ जी, जेठ ज़रा थोड़ा सा आगे है, तो चलें वो भी जो है वो लग जाएगी, ठीक है ना। हाँ जी, जी आप सुनाएं, ठीक ठाक है? हाँ जी, ठीक। हाँ जी, माशाल्लाह जो है वो आपकी छत का जो है वो बड़ा एक नाम है जी। और हर दफ़ा ही जो है वो माशाल्लाह बड़े जो है वो एक आप उसमें बाजियाँ वगैरह जो है वो जीते हैं जी। तो क्या आप कहना चाहेंगे इस सीज़न के हवाले से? सीज़न के हवाले से जो खुदा को मंजूर है, हम तो जी वही बात करेंगे और मेहनत कर रहे हैं हम। हाँ जी, सही। हाँ जी, अभी वो काफ़ी लोगों के साथ तो हमारा वो लिखा हो गया है बाजियों के जी। अभी कुछ लोगों के साथ तो टेलीफोन पे ही रब्ता हो रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक जब है। हो जाएगा तो और भी बड़ा शौक़ हो जाएगा हमारा। सही। हाँ जी, सही। चलें तो आपके माशाल्लाह दोनों बेटे हैं आसिफ और सलीम, तो ज़्यादा जो है वो कौन कबूतरों के ऊपर मेहनत करता है या जो है वो? जो सलीम है जी, हैंड ओवर इसका ही है सारा। ठीक है, ठीक। कबूतरों को मसले के तैयारी के दौरान सही। सब खुराक वगैरह ये जो भी है ना, जी, सही। यही करता है। जी, वो रात को आता है आसिफ, तो वो रात को उनको देखता है। सही। वो देखभाल जो है ना, वो रात को संभालता है वो। सही। जी आसिफ भाई, अब आप भी कुछ बताएं, क्या आप कबूतर की तैयारी जो है वो किस तरह आप देखते हैं? कबूतरों को क्या जो है वो करते हैं? कबूतर अब पटाई के बाद जब बाहर आएंगे, फिर कुछ दिन उनको बाहर बिठा के और फिर उड़ाना शुरू करेंगे। जी। और बाकी उसके बाद जब कबूतर अपने टाइम पे आएंगे तो खुराक वगैरह शुरू करेंगे। ठीक है आसिफ भाई, उस्ताद जी के मशवरे से ही होता है सारा काम। जी, हाँ जी। अच्छा उस्ताद, वो आसिफ भाई ये मुझे बताएं, जब कबूतरों को आपने पटाइयाँ दी थी तो उसमें जो है वो क्या खुराक आपने उनको इस्तेमाल कराई है? यही है जो देसी घी की रोटी डालते हैं। अच्छा। और जो पटाई के दाने होते हैं। तब जब पहले दिन ही कबूतर को हम पटाई दे देते हैं तब से ये देसी घी नहीं, कुछ दिन तो कबूतर आपको जो होता है ना, वो वैसे आपको पता है कि कुछ दिन तो दाना मुश्किल से खाता है। अच्छा, मसलन कितने दिन के बाद जो है जब आपका कबूतर सही इजी होके चलना फिरना शुरू कर देता है, फिर आप रोटी डालना शुरू करें। ठीक है, उसकी पोट बांधना हो। ठीक है। और उसके अलावा दाने में क्या चीज़ें आपने डाली? क्या ताकत वाला दाना होता है, अलसी, मोठ और ये चने वगैरह होते हैं, सरें होती है। अच्छा, ये पटाई का
दाना जो। ज़रा हमारे दोस्तों को ना, नए कबूतरबाजों को ज़रा थोड़ा सा खुल के बताएं कि आप जो है वो टोटल क्या क्या चीज़ें जो है वो बीच में डालते ये हैं। जी चने होते हैं ये भी, और अलसी और मोठ होती है, और ठीक है। मेन जो इसका होता है ना वो सरेओ जिसे कहते हैं हम। हाँ जी, उससे पर जो हमारे कबूतरों के रेशमी आते हैं, ठीक और है। बारिश में बड़ी ये कबूतर को मदद करते हैं उड़ने में, ठीक ये है। गीले नहीं होते हैं जी। और गंदम डालते हैं आप लोग? जी ये गंदम कुछ दिन बाद शुरू करते हैं, जब कबूतर ज़रा चलना फिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अच्छा। ये जब कबूतर की पोट में ये फूल जाती है ना, इस जी। वजह से। अच्छा अच्छा, ठीक है। और मिसाल के तौर पे अगर वो दाना बनाना हो तो उसके अंदर कौन सी 5-6 चीज़ें जो है वो ज़रूर होनी ये चाहिए? जो मेन चीज़ें हैं ये अलसी, सरेओ, मोठ और चने, ये 3-4 चीज़ें ये लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, सिर्फ यही होनी चाहिए? हाँ, बाकी बाजरा होता है वो कम होता है इसमें। अच्छा, हस्बे मुनासिब जो है मुनासिब वो होता है, बात। जी। और वैसे गंदम तो फिर जो है वो बाद में। गंदम भी वैसे बाद तो सारे दाने जो बने हैं कबूतर के परिंदों के खाने के लिए ही हैं। सही सही, लेकिन ठीक इस टाइम पे ज़रा ये दाना आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक ठीक, सही। अच्छा अच्छा, वो आप बता रहे थे कि आपके पास जो है वो कन्नी वाली ब्रीड भी है, जी करने वाली। उस्ताद के जो है वो चपड़ों वाली भी ब्रीड है, जी तो उनका भी कोई रिज़ल्ट बताएं। उनके इस दफ़ा डलेंगे बाजी में? इंशाल्लाह इस दफ़ा भी डलेंगे, हर अच्छा। बार डलते हैं, इस बार भी डलेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा आसिफ भाई, वो आपके जो है वो अंदर आपने, मैंने देख रहा था खुडे आपने जो है ना मट्टी के बनाए हुए हैं और बड़ा खूबसूरत उनका पैटर्न जी बनाया हुआ। ये कबूतर एक तो आप ये जो जंगली कबूतर भी देख लेंगे इसी तरह के खुदों में रहते हैं, जी जी। और इनका ये कुदरती माहौल है, इस तरह का होता है, हम लोगों ने इस वजह से बनाए हैं। इनमें बच्चे भी बड़े अच्छे जो पलते हैं। अच्छा अच्छा, बड़ा बेहतरीन कबूतर, बीमार भी नहीं होते मट्टी के खुडों में। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखो कैमरा। हाँ जी जी नाज़रीन, अभी जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम खुडे की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको ना बाकायदा वो खाने दिखाऊंगा, और उनमें कुछ खानों में बच्चे भी पाल रहे होंगे, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलें अब हम जो है वो खानों की तरफ जो है वो चलते हैं। हाँ जी जी दोस्तों, अब ये जो है वो हम लोग खुडों में आ गए हैं जिधर जोड़ों वाले कबूतर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये ऊपर से जो है वो ये पहला खाना है, ठीक है, और ये दूसरा खाना है, ठीक है। ये जो है वो जो प्लास्टिक के गोल पाइप होते हैं, ठीक है, वो जो है वो हमने लगाए हुए हैं, ठीक है। और फ्रंट पे जो है ना ये मट्टी की जो है ना लपाई हुई है, मट्टी और तूरी की जो है ना वो लपाई हुई है, ठीक है। तो आसिफ भाई, इसमें से किस खाने में जो है वो भी बच्चे पाल रहे हैं? ये देखिए, ये इधर से नज़र आ रहे हैं, ये देखिए। ठीक है जी दोस्तों, ये देखें, ये हमारे पास जो है वो ये 2 बच्चे जब पाल रहे तक हैं। बड़े मुकम्मल नहीं हो जाएंगे ये बाहर नहीं निकल सकते। हाँ जी, जैसे जो गिर जाते हैं बच्चे अक्सर रखने में से, फिर वापस वो बैठते ही नहीं है। हाँ जी, ये जब तक मुकम्मल बड़े नहीं होते ये बच्चे बाहर नहीं आ सकते। जी जी दोस्तों, ये भी है। ये दोस्तों, ये खाने इस हवाले से बड़े फ़ायदेमंद है कि बच्चा पूरा फुल तैयार होके ये बाहर आता है, और खाने से जो है ना जल्दी नहीं गिरता, और उसको कबूतरों को चोग वगैरह हर चीज़ जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मिलती है। तो आसिफ भाई, ये आप खाने जो है वो साफ़ हो जाते हैं इजीली? जी जी, हाथ चला जाता है, आराम से साफ हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है जी दोस्तों, ये देखें, ये एक मादा ने जो है वो भी बच्चे निकाले हैं दोबारा, ठीक है। ये कौन सी ब्रीड है आसिफ भैया? ये हमारे हैं जी दोस्त, ये चूहे वाले कबूतर हैं, इनको चूहे अच्छा, कहते हैं। हाँ जी, ये सियालकोटी चूहे कबूतर जो है ना, ये उनकी मादा है, ठीक है। और इसके साथ कन्नी वाली मादी लगी हुई है। ठीक है, कन्नी वाली मादी जो है ना इस कबूतर के साथ लगी हुई है। तो आइए आपको दूसरे खुडे में भी जो है वो इन खानों का शौक़ करवाते हैं। जी दोस्तों, ये देखें, यहाँ पे भी जो है वो पूरा सेटअप बना हुआ है। ये आप देखें, ज़्यादातर आपको चपड़े या ये कन्नी वाली ब्रीड ही जो है वो नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये देखें, ये खाने बने हुए हैं, ठीक है।
ये देखें, बड़ा ये मुझे सेटअप पसंद आया था तो मैंने कहा दोस्तों के साथ जो है ना वो शेयर किया जाए। ये देखें, ये हसन मौज़म साहब के जो है वो चपड़े कबूतरों की ब्रीड है, ठीक है। ये भी शाम शाम जो है वो उगते हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ये देखें, ये भी चपड़ा कबूतर है, ठीक है। ये देखें, ये कन्नी वाली मादा है। ये देखें, ये खानों में ये देखें, ये भी चपड़ी मादा जो है वो बैठी हुई है अंडों पे। तो माशाल्लाह जो है वो बड़ा अच्छा सेटअप है ये, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो है वो आपको जो है वो आज की हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, ठीक है। तो आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें, ठीक है। और इंशाल्लाह जैसे इस छत की मज़ीद अपडेट्स आएंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह इस छत से आपको बाजियों का शौक़ भी करवाएंगे और जिस तरह कबूतर अंधेरों में बैठते हैं वो भी आपको इंशाल्लाह सारे मनाज़िर दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।